उपवर्णितं एतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतं आख्यानं यद पृच्छत्। तो पहले तो श्री सूत जी ने ऋषियों से कलयुग के स्वरूप स्वभाव का वर्णन करते हुए ये कहा कि केवल सावधान ही इस कलयुग के दोषों से बच सकता है। सावधान अर्थात जिसका विवेक जगा है, और बिनु सत्संग विवेक न हुई। फिर श्री सूत जी ने कहा उपवर्णितम एतद् वह पुण्यं पारीक्षितं मया। आपने मुझसे महाराजा परीक्षित का चरित्र पूछा था, सो मैंने सुना दिया। अब बताइए, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? बड़ा सुंदर श्लोक यहां पर भगवान वेदव्यास कहते हैं। ऋषि क्या कहते हैं? सूत जीव समाह सौम्य शाश्वती विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिनः। यदि कथा सुनते सुनते ऐसा आनंद ऋषियों को आया, वो इतने आनंद में, इतने भाव में भर गए, सूत जी के प्रति इतना स्नेह उनके हृदय में उमड़ा कि सब ऋषि एक स्वर से सबसे पहले तो ये बोले कि सूत जी आप जुग जुग जियो। ऋषियों ने अपने अपने हृदय में प्रेम भरकर, भाव भरकर पहले तो सूत जी को अनेकों अनेक आशीर्वाद दिए कि आप जुग जुग जियो। बड़े ध्यान से इस सिद्धांत को आप समझना कि जब कोई नाम जप करता है तो सारी प्रकृति हर्षित होती है, सारी प्रकृति प्रसन्न होती है, क्योंकि भगवान के नाम में क्या है? बताओ, भगवान के नाम में क्या है? जोर से बोलो, भगवान के नाम में क्या है? अरे बहुत बार सुना है आपने। भगवान के नाम में क्या है? अरे भगवान के नाम में भगवान है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। और वहां चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नकार। भगवान के नाम में भगवान है, और क्या है? तभी तो नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। एक साधारण शब्द भी जब जाता है वातावरण में तो उसकी कोई प्रतिक्रिया होती है। और फिर भगवान का नाम तो भगवान का नाम है, उसमें भगवान का सारा ऐश्वर्य माधुर्य छिपा है। भगवान के नाम में भगवान ही विराजमान है। संतों का यह अनुभव है। भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी कहती है, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। जब कोई नाम जपता है तो वो सारी सृष्टि का मंगल कर रहा है, वो सारी सृष्टि की सेवा कर रहा है। जब कोई निष्काम भाव से भगवान की लीला कथा का गान करता है तो प्रकृति का कण कण हर्षित होता है, आनंदित होता है, आशीर्वाद देता है। इसीलिए आपको कभी मैंने कहा था, आप निष्काम भाव से चलोगे, प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपको रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप जहां पैर रखोगे वही रास्ता हो जाएगा। नदी जब समुद्र से मिलने के लिए चलती है तो उसका मार्ग नियत नहीं होता है। उसे यह पता नहीं है कि मुझे कौन से मार्ग से जाना है। उसका तो बस एक संकल्प है कि मुझे जाना है और समुद्र से मिलना है। ऐसे ही प्रभु तक जाने का कोई ऐसे मार्ग नहीं है क्या भाई पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है, दाएं मुड़ना है कि बाएं चलना है। ऐसा कोई मार्ग नियत नहीं है। मुझे एक भाव है ना मन का कि मुझे मेरे प्रभु से मिलना है, बस वो भाव ही पर्याप्त है। भक्त जहां पैर रखता है वही मार्ग बन जाता है, क्योंकि फिर ऐसे तो प्रभु कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान।
बिल्वमंगल जब चले, चिंतामणि ने फटकारा, बिल्वमंगल का सोया विवेक जगा, चले। लेकिन जब चले तो वो पुराने संस्कारों ने फिर पीड़ित किया, फिर वही संसार के रूप की ओर मन आकर्षित हो रहा है, फिर वासना के संस्कार जग रहे हैं। अब भावुक भी थे और पीड़ित भी थे। क्या किया? अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। अब नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, बस मन में एक भाव है कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। उनके पास कुछ नहीं है, वो ये भी नहीं जानते कि मुझे कहां जाना है, उनको ये भी नहीं पता है प्रभु तक जाने का मार्ग क्या है, विधि क्या है। आचार विचार तो बहुत पहले छूट चुका, वेद शास्त्र से तो संबंध बहुत पहले ही टूट गया था। जीवन में ऐसी आंधी आई थी विकारों की, वो सब उड़ा कर ले गई, कुछ भी नहीं रहा। जिस चिंतामणि में आसक्त हुए उसी चिंतामणि ने फटकारा, विवेक जगा, चले, फिर परेशानी आई। लेकिन मन का संकल्प दृढ़ था कि भाई यदि इन नेत्रों के कारण, इन आंखों के कारण बार बार मेरे भीतर विकार प्रवेश करता है तो मैं इनका ही त्याग कर दूंगा। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, हाँ बस रोम रोम पुकार रहा है। आप देखो कुछ भी नहीं जानते, ना कोई मार्ग पता है, ना ये पता है कहां जाना है, बस चल पड़े। हाँ बस मन में वो भाव था ना, वो उज्जवल था। आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया, नेत्र तो फूट गए, आंखों से तो कुछ नहीं सूझता, लेकिन वो मन में जो भावना है ना, वो इतनी उज्जवल है, उसमें इतना प्रकाश है, जहां पांव रखते वही रास्ता बन जाता। अरे प्रभु को स्वयं आना पड़ा, जिनके लिए निकले थे उन्हीं को हाथ पकड़ के अपने चरणों तक पहुंचाना पड़ा। श्री कृष्ण ही वृंदावन लेकर आए, वो तो नहीं चले थे वृंदावन की ओर, ना वो नहीं जानते थे मुझे कहां जाना है, तो बस चल दिए। इसलिए आपको मैंने उदाहरण दिया, नदी जब चलती है ना समुद्र की ओर, वो रास्ता नहीं जानती है, उसको ये भी पता नहीं है रास्ते में कौन कौन सी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आएंगी, वो तो बस चल देती है। और प्रभु की ओर इसी प्रकार चला जा सकता है, केवल अपने मन का भाव शुद्ध रख के, केवल अपने मन का संकल्प पवित्र रख के। इसीलिए कल आपको मैंने निवेदन किया था, जब तक ये संकल्प पक्का नहीं होगा ना, जब तक आपकी ये भावना निर्मल पवित्र नहीं होगी, भाई मुझे मेरा जीवन प्रभु से मिलने के लिए मिला है, मुझे इस जीवन में प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु की शरण ग्रहण करनी है, तब तक जीवन सतपथ पर नहीं आएगा। आप हजार बात कहते रहो, सुनते रहो, पर मैं आपको सदा कहता हूं ना, भजन भजन कहना और भजन भजन होना, उसके बीच में भजन करना है। होगा नहीं, आप कहते रहो पर होगा नहीं, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। करने के लिए क्या चाहिए? भजन करने के लिए क्या चाहिए? भजन करने के लिए बस भजन करने का भाव चाहिए। संतों के संग में और मिलता क्या है? संत हमको क्या देते हैं? धन संपत्ति तो मिलती नहीं, संसार व्यवहार का कोई लाभ संत देते नहीं। सच्चा संत होगा तो कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो ममता काटने के लिए आया है संसार में, ममता के बंधन में बांधने के लिए थोड़ी आया है। वो तो आपको कभी देगा नहीं। संत से मिलता क्या है? संत से केवल भगवत भाव मिलता है, भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है वो प्राप्त होती है, और फिर सत्संग से धीरे धीरे वही पुष्ट होती जाती है, वही इच्छा प्रबल होती जाती है, इच्छा वेगवती हो जाती है। एक उदाहरण और आपको देता हूं। अभी आपको मैंने कहा कि जब नदी चलती है समुद्र की ओर, अगर उसकी धारा में वेग ना हो तो वो रास्ते में ही रुक जाएगी। उसकी धारा का जो वेग है ना, जो उसका तीव्र प्रवाह है, वही उसको वहां तक पहुंचाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत स्वयं कहती हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषं परम। आज किसी ने पूछा कि नाम जप और भजन करने पर भी हृदय में शुष्कता ही है और शुष्कता बढ़ती जा रही है, हृदय में प्रेम का अंकुरण कैसे हो? इसका उत्तर तो भाई ध्रुवदास जी ने सीधा सटीक दिया है। रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजै प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिनने। रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजै प्रेम। यही बात मैं आपको अभी कह रहा हूं। संतों के संग से मिलेगा क्या? वही स्नेह भाव मिलेगा, भगवत भाव मिलेगा, हृदय कोमल होगा। कब होगा ये नहीं कहा जा सकता। भूमि के नीचे जल है, भूमि के नीचे जल ही तो है, भूमि के नीचे जल है,
लेकिन जब कुआं खोदा जाता है तो कहीं बहुत पहले जल प्रकट हो जाता है, कहीं बहुत गहरा खोदना पड़ता है। ऐसे कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है भाई आप सत्संग करो, कोई ये 2 या 5 साल का कोर्स नहीं है कि भाई इतने समय में प्रेम अंकुरित हो जाएगा। एक बात पक्की है, हो जाएगा, बनत बनत बन जाएगी। और जिसने भी ये प्रश्न पूछा उसको मैं एक बात और कहूंगा शुभकामना सहित कि ये तो बड़ा अच्छा लक्षण है कि आपको लगे मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। प्रेम का पहला लक्षण ही यही है। प्रेमी को कभी इस बात का अनुभव प्रेम होने ही नहीं देता कि मैं हूं। ब्रज के भाव में जहां सारी गोपांगनाओं के सहित सब गोपांगनाओं की मुकुट मुनि श्री प्रिया जी लाल जी के प्रति अपना प्रणय अपना भाव निवेदन करती हैं, तो वहां श्री प्रिया जी कहती हैं कब मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा। जो मूर्तिवंत प्रेम ही हैं वो कहती हैं कब मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा। भोली सखी जीवन भर यही याचना तो करती रही कब आपके चरणों की प्रीति प्राप्त होगी। और भोली सखी के मुख से निकला एक एक शब्द वो प्रेम का ही तो प्रसाद है। अच्छी बात है, कभी ना लगे आपको कि हम मेरे अंदर प्रेम अंकुरित हो गया है, मेरे अंदर प्रेम का अंकुर फूट गया है। ये तो प्रेम का पहला लक्षण ही है। यहां पर आपने पूछा कैसे हो, उसका उत्तर एक ही है, रेमन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। और जैसे मैंने आपको कहा भाई भूमि के नीचे जल तो है ही, कितनी गहराई पर है ये नहीं कहा जा सकता। कहीं कहीं जल बहुत ऊपर होता है, कहीं कहीं बहुत गहरा होता है। तो इस विषय में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, पर भूमि के नीचे जल है, समुद्र में मोती है। एक बार गोता लगाने से नहीं मिले तो इसका अर्थ ये नहीं है कि समुद्र में मोती नहीं है, वो तो है, वो तो रत्नाकर है। अपने को कब मिलता है ये बात दूसरी है। हाँ, इस विषय में कभी आपसे मैंने कहा था रत्न मिलेगा तुझको जब तू गोता गहन लगाएगा, और हाथ न कुछ भी आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। इसलिए प्रयास नहीं छोड़ना है, मार्ग यही है। कम से कम इतनी बात के लिए तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि आप सही मार्ग पर हो। मार्ग यही है, भगवत प्रेम प्राप्त करने का, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कह दिया है, या रस को साधन यह है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये भी एक साधन है, कह रहे ये ही एक साधन है। या रस को साधन यह है और करो जिन नेम। सिद्धांत का विचार करते हुए भी श्री ध्रुवदास जी ने जब सांगोपांग उपासना का वर्णन किया, गुरु इष्ट मंत्र रसिकों का संग, ये 4 चीज जुड़ती हैं तो उपासना सिद्ध होती है। पर इसमें भी उन्होंने बल देकर कहा कि और किसी साधन में कोई भूल हो जाए कोई बात नहीं, पर रसिकन को संग करे निस्दिन या में प्रमाद ना करे। इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, रसिकन को संग करे निस्दिन। इसलिए बार बार बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहता हूं, ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग ना पावो रे। ये जो सत्संग रूपी कृपा श्री जी ने आप पर मुझ पर की है, हम बड़े भाव में भरकर और भरोसे से युक्त होकर यहां पर आए। जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। ऐसे भाव और भरोसे के साथ सत्संग का सेवन किया जाए। यहां तो भाई असफल होने की कोई संभावना नहीं है, व्यक्ति सफल होता ही है, आज नहीं तो कल होता है। और मैं तो ये कहता हूं भाई, इतने उलझे हुए जीवन में सीधा सच्चा मार्ग भी मिल जाए तो कोई कम बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीव कहां कहां भटकता है, कहां कहां भटक रहा है, लेकिन उसे कहीं ठौर नहीं मिलती। अपने को तो एक सीधा सच्चा मार्ग मिल गया है, बिल्कुल सीधे जाना है, सूधो चले आपने धर्म, सीधे जाना है। हमारे यहां तो आचार्यों ने सब विकल्प हटाकर बिल्कुल सीधा सा मार्ग आपके मेरे लिए बना दिया। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही ना। तो खैर मैं आपको ये कह रहा था कि जब कोई नाम जपता है, जब भगवान की कोई लीला कथा का गान करता है, प्रकृति प्रसन्न होती है।
इस सूक्ष्म जगत में अनंत अनंत संतों की, भक्तों की चेतनाएं विराजमान है। स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता है, पर जैसे जैसे आपकी दृष्टि का परिष्कार होता जाता है, जैसे जैसे आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, आपकी जीवनी शक्ति का उत्थान होता है, सितारों से आगे भी जहां है, दिखता नहीं पर है, जैसे जैसे दृष्टि सूक्ष्म होती है, जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठेगी, चेतना का उत्थान होगा, तब आप अनुभव करते हैं। अनेक अनेक संत भक्तों की चेतनाएं इस सूक्ष्म जगत में सदैव विचरण करती हैं। जब आप नाम जप करेंगे, जब आप कथा कीर्तन करेंगे, जब आप सत्कर्म शुभ कर्म करते हैं, तो केवल यहीं से नहीं, दसों दिशाओं से आपको आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए तो अपने शुद्र सी कामना भगवान के सामने रखकर नाम जप की, कथा कीर्तन की महिमा को छोटा ना करिए, उस महिमा का लाघव ना करिए। अरे प्रभु तो रंच प्रेम के बदले अपने आप को ही दे देने वाले हैं, और क्या, और क्या हम मांगेंगे, और क्या हमें मिलेगा। प्रभु तो रंच प्रेम में अपने आप को देते हैं। करिए, बस प्रभु को दृष्टि में रखकर करिए, धीरज धरिए, धीरज धरिए। ऋतु आने पर फल होता है, अवश्य होता है। आप और मैं तो भले किसी का हिस्सा रख लें, प्रकृति नहीं रखती, प्रकृति नहीं रखती। और प्रभु के लिए तो संत कहते हैं, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। अरे बोले संसार भी दे देता है मेहनता ना, प्रभु क्यों रखेंगे। प्रभु के लिए कोई थोड़ा परिश्रम करे, प्रभु के लिए कोई थोड़ा धीरज धर ले, प्रभु के लिए कोई थोड़ी तितिक्षा अपने जीवन में धारण कर ले, थोड़ी सहनशीलता ले आए अपने जीवन में, प्रभु के लिए, और किसी के लिए नहीं, प्रभु के लिए। प्रभु को दृष्टि में रखकर ये सब सद्गुण अपने जीवन में धारण करे, तो क्यों राखे भगवान। ब्रज के संत तो कहते हैं, बोले हाँ ये तो हम मानते हैं, ये तो हम मानते हैं कि ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है। ये ब्रज के संतों की कहनी है। बोले ये तो हम मानते हैं कि ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है, लेकिन वो एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है, एक एक अश्रु का मोल चुकाता है। भगवान को तो उसी समय से चिंता हो गई जिस समय महारानी द्रौपदी ने अपना वो निर्मल पवित्र उत्तरीय वस्त्र जो था, उसका एक कोना फाड़कर जैसे ही द्वारिकाधीश की उंगली पर बांधा, भगवान को लगा भाई अब इसका उपकार चुकाएंगे कैसे। सज्जन व्यक्ति कभी लेकर सुखी नहीं होता। सज्जन व्यक्ति के लिए लेना बहुत सुखद नहीं होता, वो तो देकर ही सुखी होता है। मेरा मन सज्जन है, मेरा मन सात्विक है, या मेरा मन अभी स्वार्थ से युक्त है, अपवित्र है, इसका एक ही लक्षण है, एक ही लक्षण, और कोई दूसरा नहीं। आप देखो कि आपको देकर प्रसन्नता होती है कुछ, या आपको लेकर प्रसन्नता होती है। एक सज्जन व्यक्ति भी लेकर प्रसन्न नहीं रह सकता, उसको देकर ही प्रसन्नता होती है। और फिर वो तो दया सिंधु है, करुणा सिंधु है, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। भगवान को तो उस समय चिंता हो गई। हनुमान जी आए तो रघुनाथ जी को चिंता हो गई कि प्रति उपकार करूं का तोरा, अरे तेरा ये उपकार मैं चुकाऊंगा कैसे। उपकार चुकाने के दो ही तरीके हैं, उपकार चुकाने के दो ही तरीके होते हैं ना, या तो मौन होकर उसके सन्मुख समर्पित हो जाइए, या फिर उस पर जब वैसी कोई विपदा आए, समय आने पर जैसे उसने आपका सहयोग किया ऐसे आप उसका सहयोग करिए। अब भगवान ने कहा इसीलिए भाई ये तो मैं चाहता नहीं कि किसी भी काल में तुझ पर कोई ऐसी विपदा आए और मैं तेरा सहयोग करूं, इसलिए बस इतना ही कहता हूं, तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई। बस अपने हृदय का प्रेम तुझे निवेदन करता हूं। तो आप अपने जीवन में थोड़ा परिश्रम भगवान के लिए करोगे तो प्रभु आपका हिस्सा रख नहीं लेंगे भाई। तो एक का अनेक करके देने वाला है ही, ये तो उसका स्वभाव ही है। बस एक ही बात है, जीव धीरज नहीं धरता, वो धीरज नहीं धरता। और माली सींचे 100 घड़ा,
फिर ऋतु आए फल होए। ये तो प्रकृति का अटल सिद्धांत है। समय आने पर फल होता है। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी का दर्शन बंद हो गया, बड़े व्याकुल हो गए, पाती लिख लिख कर श्रीनाथ जी के चरणों में भेजते हैं। ठाकुर जी ने कहा आप इतने व्याकुल क्यों होते हैं, समय आएगा तो मेघ बरसेंगे ही। जेठ आता है तो धरती तपती है, जेठ आता है तो धरती तपती है। भगवान सूर्य की स्थिति उस समय ऐसी होती है कि सारी पृथ्वी तपती है, लेकिन फिर सावन भादो आने पर वर्षा होती ही तो है। समय आता है तो सब होता है। और एक और बात भी है, देखो समय पर ही सब होता अच्छा भी लगता है, समय पर ही सब होता अच्छा लगता है। जेठ आषाढ़ के बाद सावन भादो की वर्षा प्राणी मात्र को प्रसन्न कर देती है। पूस और मांग के महीने की वर्षा किसी को अच्छी नहीं लगती, वो किसी के लिए सुखद नहीं है। समय पर हो तो सब अच्छा लगता है। ऐसे ही कहने का तात्पर्य मेरा ये है, निराश ना होइए, हारिए नहीं, हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना नाम। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। भगवान का भरोसा न छोड़िए। भाव और भरोसा ये दोनों बना रहे, और इसको बनाए रखने की विधि एक ही है। इसको बनाए रखने की विधि एक है कि किसी भी प्रकार से संतों के आसपास बने रहें, हम संत रहें हमारे जीवन में, सत्संग रहे हमारे जीवन में। यही बात ऋषियों ने कही कि नहीं सूत जी, सबसे पहले तो आप जुग जुग जियो। कैसी सुंदर कथा आपने हमको सुनाई, हमारा हृदय आनंद से भर गया। और फिर अगली बात जो है वो और ध्यान दे के सुनने की है। कर्मण्यस्मिन् आश्वासे धूम धूम्रात्मना भवान्, आपाययति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। सूत जी ने देखा भाई इतने आनंद में भर गए ऋषि, सब एक स्वर से कह रहे, बोले सबसे पहले तो हमारा आशीर्वाद है कि आप चिरंजीवी हो, जुग जुग जिए। आप जब तक रहेंगे तब तक सृष्टि का मंगल होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राज। बार बार आपसे कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, संत के बस होने भर से ही सृष्टि का मंगल हो जाता है कि वो है। तो वो बोले तो अच्छा, न बोले तो भी अच्छा है। उसका जो होना है, उसके भीतर के जो पवित्र संकल्प है, वो सजल जलद के समान है, वो जल से भरे हुए मेघ के समान है। वो समय समय पर बरसते हैं, सृष्टि का मंगल करते हैं, सृष्टि का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मूते अधिक संत करी लेखा, मूते अधिक संत करी लेखा। तो ऋषियों ने कहा, बोले यज्ञ करते करते उसके धुएं से हमारा शरीर बोले धूमिल हो गया। माने कब से यज्ञ कर रहे हैं, बोले यज्ञ करते करते यज्ञ का धुआं हमारी श्वास प्रश्वास के द्वारा बोले भीतर बाहर बोले हमको धूमिल कर गया। लेकिन हमको ऐसा सुख नहीं मिला जैसा सुख आपके मुख से ये भगवत कथा श्रवण करते हुए मिल रहा है। बोले ये यज्ञ हम कर रहे हैं, इसका फल तो जाने हमें कब मिलेगा। बोले अभी तो हमारा शरीर रूखा सूखा हो गया है, यज्ञ करते करते शरीर धूमिल हो गया है, प्राण सूख जाते हैं मंत्रोच्चारण करते करते, आहुति डालते डालते। यदि इसका फल कभी मिलेगा तो मिलेगा। पर देखो भगवान की कथा का प्रभाव क्या है, सत्संग का प्रभाव क्या है, कि जैसे जैसे आपके मुख से ये शब्द निश्रित होते हैं वैसे वैसे हमारा हृदय बोले आनंद में भरता जा रहा है, भीगता जा रहा है। और यहां तो ऋषिगण कह रहे हैं कि आपायति गोविंद पाद पद्मासमं मधु। ये जो भगवान की कथा है ना, बोले तो आसव है। आसव समझते हैं? आसव क्या होता है? आसव मादक द्रव्य होता है। आसव माने जिसको पीने से मद चढ़ता है, उसको आसव कहते हैं। अब यहां यद्यपि अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवत जी में कथा को अमृत कहा है,
तो यहां ऋषिगण कह रहे हैं गोविंद पाद पद्मा समंग मधु। बोले आपने तो अभी ही बस कथा सुनाते सुनाते ही बोले श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो मादक और मधुर मधु हमें पिलाकर बोले तृप्त कर दिया है, हमारा रोम रोम आनंद में भर गया है। तभी तो आशीर्वाद निकलता है हृदय से। जब भर जाता है हृदय आनंद में, किसी की कोई क्रिया देखकर, किसी की कोई चेष्टा देखकर जब हृदय आनंद से भर जाता है तो हृदय से आशीर्वाद प्रकट होता है। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं आशीर्वाद मांगिए नहीं, आप भजन करो, आप निर्मल मन से भजन करो, आप प्रभु पर दृष्टि रखकर अपने कर्तव्य का पालन करो। आप जिससे आशीर्वाद चाहते हो उसका भी मिलेगा, जो आपकी दृष्टि में नहीं है उसका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। मैं एक साधक होकर बड़ी विनम्रता पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक आपको अपने जीवन का यह अनुभव निवेदन कर रहा हूं कि मेरी अब तक की इस यात्रा में यहां तो अनेक अनेक संतों का स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल ही रहा है, पर सूक्ष्म जगत में वो जो संत विचरण करते हैं उन्होंने भी अनेक अनेक समय, अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक संशयों का समाधान किया ये मैं जानता हूं, और उन्हीं सबकी कृपा से यहां तक पहुंचना संभव हुआ है। आप केवल प्रभु पर दृष्टि रखकर अपने कर्तव्य का पालन करिए। मैंने कहा ना, ये संत हैं कैसे हैं, ये जल से भरे हुए बादल के समान हैं। कहीं किसी साधक के मन में जब कोई तीव्र जिज्ञासा उठती है, जब उसका मन व्याकुल होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसको मार्ग नहीं मिल रहा होता, उसके पास ऐसी शक्ति और सामर्थ्य भी नहीं होती कि वो अपना मार्ग ढूंढे बनाए, ऐसे समय में ये संत अपनी कृपा का जल बरसाते हैं, मार्ग बनाते हैं उसके लिए। इसलिए मैंने कहा जिससे आप आशीर्वाद चाहते हो उसका भी मिलेगा, और जो आपकी दृष्टि में नहीं है वो भी आपको आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद प्राप्त करने का तो मार्ग ही यही है, निष्काम होकर सेवा साधन करते रहिए। अपने मन चित्त को, अपनी वृत्ति को व्यापार में मत डालिए। ये चूक ना करें जो कबीर कहते हैं कि बंदा मौज ना ले वही चूक चाकरी माही। चाकरी में चूक ना हो, आप करिए। और एक बात तो मैं आपको व्यवहार के लिए भी कहूंगा कि जिसके लिए भी आप कुछ कर रहे हो ना, कभी भी उससे प्रत्युत्तर की आशा मत करो, नहीं तो आपको निराश भी होना पड़ेगा। आपके वो जो करने का जो सुख है, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का भी तो एक सुख होता है ना, वो जो कुछ अच्छा करने का सुख है वो भी हृदय से चला जाएगा, हृदय शुष्क भी हो जाएगा, आप निराश भी हो जाओगे, और कर्तृत्व का बोझ भी सर पर बढ़ जाएगा। जिसके लिए कुछ कर रहे हो ना, कम से कम ये मत सोचो कि ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमको क्या उत्तर देगा। भूल जाओ आप कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, करने वाला एक है। कल मैं आपसे यही तो कह रहा था, द्वारिकाधीश ने माता गांधारी से यही तो कहा, बोली माता जो तीर चला रहा था वो भी मैं ही था, और जिसको तीर लग रहा था वो भी मैं ही था। यहां बैठकर जो आपको सुना रहा है वो वही है, और आपके हृदय में बैठकर जो सुन रहा है वो भी वही है। आप और मैं तो इस भावधारा में गोता लगाकर निर्मल पवित्र हो रहे हैं। मुंह से भया न होएगा साहिब करता मुंह। बड़ी पते की बात कही है रहीम जी ने, 2 पंक्तियां हैं पर बड़े काम की हैं। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे। हमको करना है, हम सेवा करेंगे, हम सहयोग करेंगे, पर जिसकी सेवा, जिसका सहयोग कर रहे हैं उससे बदले में कुछ चाहना नहीं है। प्रभु उत्तर देंगे हमको। और जहां कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा जगत मजूरी देत है, क्यों राख है भगवान। जो मांगे ठाकुर
अपने से सोई सोई दे। इन दो पंक्तियों का क्या अर्थ समझते हैं आप? आपको लगता है जहां एक और गुरुओं की वाणी ये कहती है, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में निष्काम भक्ति की ही बात कही गई है, निष्काम सुमिरन की ही महिमा कही गई है। वहां ये भाव कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है, क्या अर्थ हो सकता है इसका? अब ऐसे सुनने पर क्या लगता है? यही लगता है ना भाई, ये कह रहे हैं प्रभु से जो मांगो प्रभु वही देते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है, यही लगता है। अगर आप थोड़ा पास जाओगे ना, इन दो पंक्तियों का आप विचार करोगे, जिन गुरुजनों की ये वाणी है, उन्हीं गुरुजनों की कृपा का आश्रय लेकर जब आप इस भाव के पास जाओगे तो आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा। यही मैं आपसे अभी कह रहा था कि शास्त्रों के, संतों की वाणियों के अनेक अनेक ऐसे रहस्य जो मानवीय बुद्धि की सीमा से परे हैं, वो सामने उजागर हुए। मान लीजिए मेरे जैसे किसी साधक के सामने उजागर हुई तो उन्हीं की कृपा तो है। वो जो चेतनाएं इस सूक्ष्म जगत में हैं, वही तो अपनी कृपा रस की वृष्टि करती है। आपको शायद मैंने कभी बताया था ना एक बार, कबीर जी की दो पंक्तियां। अब कबीर जी की वाणी मुझे बड़ी प्यारी है, उनकी दो पंक्तियां कि अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, और पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग। अब इसका अर्थ मुझे समझ नहीं आया, बहुत मैंने प्रयास किया, लेकिन मन को संतोष नहीं हो रहा था, भाई इसका क्या अर्थ हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने ये बात कभी कुछ संतों के साथ सत्संग करने का अवसर मिला, तो ये बात मैंने पूछनी भी चाहिए। अब उन्होंने भी कृपा करके अपने भाव के अनुरूप मुझे उत्तर दिया, लेकिन मेरी छोटी सी मति में, छोटी सी बुद्धि में वो सब समा नहीं रहा था, मुझे उस उत्तर से संतोष नहीं हो रहा था। और जैसे क्या होता है, कभी दांत में कुछ फंस जाए ना, तो जीभ बार बार वहीं जाती है, जब तक वो निकल न जाए, वो भोजन का कण फंसा है दांत में, जब तक वो निकल न जाए ना, तब तक एक बेचैनी सी रहती है। ऐसे ये दो पंक्तियां इसने मुझे बेचैन कर दिया। फिर मुझे महाप्रभु जी की बात याद आई। महाप्रभु जी ने व्यास जी से कहा था, भाई कबीर जी का अपराध बनाया आपसे, उन्हीं से जाकर प्रार्थना करो। तो मैंने कहा हम भी भाई कबीर जी से ही प्रार्थना करें, वही बताएं हमको। आज उनका प्रागट्य दिवस है, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही जैसे शोर तो नहीं होता, जब कली से फूल खिलता है ना तो शोर नहीं होता, लेकिन खिल जाता है। ऐसे ही बस एक दिन सहज कृपा हुई और बड़ी सहजता से वो इन दो पंक्तियों का रहस्य उजागर हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा, ये मैं साधक के रूप में आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। आप निष्काम भजन करोगे, आप निर्मल मन से सेवा करोगे, आपको भीतर बाहर दसों दिशाओं से आशीर्वाद मिलेगा। सब संत भक्त आपको आशीर्वाद देंगे। और कल ही मैंने आपसे कहा था, एक संत का ये वाक्य है, बोले बेटा जो मार्ग उस तक जाता है, उस मार्ग पर केवल आशीर्वाद के ही बल से चला जा सकता है। संतों का आशीर्वाद ही उस मार्ग पर लाता भी है, और संतों का आशीर्वाद ही उस पर चलाता भी है। हाँ, तो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। चलो मैं ही बताता हूं, एक एक शब्द का आप विचार करो। जो मांगे ठाकुर अपने से, यहां महाराज कह रहे हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने से। ये जो अपने शब्द कहा ना, माने जिसकी प्रभु में आत्मीयता हो गई है, जिसका प्रभु से सहज स्नेह है, जिसके प्रभु अपने हो गए हैं। जिसके प्रभु अपने होंगे उसका सारा संसार छूट गया ना। प्रभु उसके ही अपने हो सकते हैं जिसका संसार छूटा है। भाई मन तो एक है ना, या तो संसार अपना होगा या फिर प्रभु अपने होंगे। जैसे गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन मुझ में आसक्त हो जा, मुझ में आसक्त हो जा अर्थात संसार से विरक्त हो जा। भगवान ने ये नहीं कहा संसार छोड़ दे,
भगवान ने कहा मुझ में मन लगा ले, मुझे पकड़ ले। आसक्ति का बंधन सबसे गाढ़ा होता है ना। भगवान ने कहा उस आसक्ति के बंधन से अर्जुन मुझे पकड़ ले। भगवान ये नहीं कह रहे संसार छोड़ दे, भगवान कह रहे मुझे पकड़ ले। ये बात मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, संसार छोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना, आप ठाकुर जी को पकड़ो, नाम जपो, कथा सुनो, सेवा करो, संतों का संग करो, प्रभु पकड़ में आ जाएंगे। प्रभु पकड़ में आए संसार छूटे ही जाएगा, क्योंकि संसार को छोड़ने के लिए भी संसार का विचार करना पड़ता है। जिससे झगड़ा हो जाए, जिससे आपको द्वेष हो, मन उसका अधिक विचार करता है। मैं देखता हूं कि लोग संतों से जाकर पूछते हैं काम वासना नहीं छूटती, काम वासना नहीं छूटती। दिन रात चिंतन तो काम वासना का ही हो रहा है। आप निषेध करते हुए भी, ना करते हुए भी आप चिंतन तो काम वासना का ही कर रहे हो ना। आपकी सारी ऊर्जा प्रवाहित तो उसी ओर ही हो रही है ना। जिस भी बात का, जिस भी भाव का आप विचार करते हो ना बार बार, आपकी सारी ऊर्जा जो है वो उसी ओर बहने लगती है। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, ये रहस्य है। आप किसी व्यक्ति का विचार बार बार करने लगो, आपकी सारी शक्ति उसी ओर बहने लगेगी। आप सोचो भाई हमको काम विकार बहुत सताता है, वासना नहीं समाप्त हो रही, लेकिन अगर आप बार बार इसी का ही चिंतन करोगे, आपकी सारी शक्ति इसी ओर जाएगी। उसका संस्कार और गाढ़ा होता चला जाएगा, और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने कहा अलम विषय वार्ताया, ये बात मत करो, नरक कोटि विभत्सया। फिर करें क्या? फिर जी नामनि मंगल लोक तिहु, हरि पद भज न विलंब कर, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। काम नहीं छूटता है, क्रोध नहीं छूटता है, लेकिन काम क्रोध नहीं छूटता, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हजार लोगों से जाकर पूछो, वो तुमको अपने अपने उत्तर देंगे, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा उससे। भीतर का अंधेरा तो भाई भीतर दिया जलाने से ही दूर होगा। काम को हराने वाले तो केवल श्री कृष्ण हैं। पढ़ लो शास्त्र पुराण, काम को परास्त अगर किसी ने किया है, केवल श्री कृष्ण ने किया है। अच्युत तो वही हैं, उनका नाम ही मोह ममता के बंधन काटने वाला है ना। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, प्रभु को पकड़ना है। भगवान अर्जुन से कह सकते थे सब ओर से अपना मन हटा और मेरी बात सुन। भगवान ने कहा नहीं, मुझ में मन लगा और मेरी बात सुन। मुझ में मन लगा माने सब ओर से हटा, ये कह दिया। मुझ में आसक्त हो जा, हमारे संसार से विरक्त हो जा, ये कह दिया। तो जिसका ठाकुर अपना हो गया, बाकी सारे बंधन उसके टूट गए, छूट गए। ये बात समझ लेनी चाहिए। जो मांगे ठाकुर अपने, तो यह जो कहा ना, ये किसी वस्तु के लिए नहीं कहा कि जो वस्तु मांगे अपने ठाकुर से। बोले जो माने जो व्यक्ति अपने ठाकुर से मांगता है, जो ठाकुर को अपना करके, जिसकी प्रभु में आत्मीयता है, जिसका प्रभु में सहज स्नेह है, जो ठाकुर को अपना करके मांगता है, जो मांगे ठाकुर अपने से, कह रहे सोई माने वो सोई, बोले सोई दे है, वो अपने आप को ही देता है उसको। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई दे है। जो बात तुलसी बाबा कह रहे हैं, जानत तुम्हें हुई जा। तो यहां किसी वस्तु का विचार नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं गुरु साहब कि अपने ठाकुर से जो मांगोगे वो देगा। ये तो बड़ी साधारण सी बात है। गुरुजनों की वाणी में बात कैसे आ सकती है? जहां उन्होंने आद्योपांत निष्काम भजन की महिमा गाई है, वहां ये पंक्ति तो अटपटी लगती है भाई। तो इसका अर्थ ये नहीं है। वो कह रहे जो मांगे ठाकुर अपने से, जो किसी और से ना मांग कर, जिसका ठाकुर अपना है वो किसी और के द्वार पर क्यों जाएगा? जो वो किसी और द्वार का भिक्षुक क्यों बनेगा? इसमें अनन्यता का भी संकेत है। बोले जो अनन्य भाव से जो मांगे ठाकुर अपने से, जो किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं बनता है, जो केवल अपने प्रभु के ही सन्मुख जाकर अपने हृदय की बात कहता है, जो मांगे ठाकुर अपने से, बोले सोई दे है। बोले वो जो है ना, वो अपने आप को ही देता है। सोई दे है। सोई दे है ठाकुर, 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 सोई दे है।
सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे है। अच्छा, थोड़ा बहुत जो इनकी कृपा से, इनके स्वभाव से परिचय हुआ ना। द्वादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं माता रुक्मिणी से, बोले हम तो निष्किंचन हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब कोई कहे लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए आपके चरण कमल नहीं छोड़ दी, आगे सूत जी यही बात कहेंगे, एक क्षण के लिए लक्ष्मी जी आपके चरण कमल नहीं छोड़ती। तो भगवान कहते हैं भाई उन्होंने हमको पकड़ा है, उनकी इच्छा है, हमने उनको अपने आप से नहीं बांधा है, उनकी इच्छा है, वो रहती है वहां पर, हम क्या करें। लक्ष्मी जी ने वर्ण भी तो ऐसे ही किया, उनका संकल्प यही था जो मुझे नहीं चाहता होगा मैं उसी के पास जाऊंगा। अब सब चाहते हैं उनको, सब उनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं। जो बड़े बूढ़े थे, देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य प्रभृति ऋषि मुनि, उनके मन में भी लक्ष्मी जी का दर्शन करके उनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने की लालसा हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा ये सब मुझे चाहते हैं, कोई एक है जो ऐसे लेटा है अर्धनिमीलित नेत्रों के संग, जो अपने ही आनंद में डूबा है। लक्ष्मी जी ने कहा भाई कोई एक है जो अपने ही आनंद में डूबा है, इन सब को सुख की आशा बाहर से है। देवता गुरु ऋषि मुनि सब थे ना वहां, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई सभी थे वहां। बोले इन सबको तो सुख की आशा बाहर से है, इन सबको सुख की आशा कहीं और से है। कोई एक है जो अपने निजानंद में मग्न है, अपने ही आत्म स्वरूप में स्थित है। तो लक्ष्मी जी ने कहा भाई जो हमको नहीं चाहता होगा उसके पास में जाओ। कौन नहीं चाहता? लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता? एक यही है, ये अपने आनंद में मग्न, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। बैठ गई लक्ष्मी जी वहीं नारायण के चरण कमलों को पकड़कर, और कैसे पकड़े, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। एक क्षण के लिए छोड़ती नहीं लक्ष्मी जी, नारायण के चरण कमलों को नहीं छोड़ती। तो भगवान ने कहा लेकिन भाई ये इनकी इच्छा है, हम तो निष्किंचन हैं, और निष्किंचन जन प्रिया। बोले भगवान ने कहा निष्किंचनों के ही हम प्यारे हैं। निष्किंचन माने जिनके पास कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं चाहते, बोले उन्हीं के हम प्यारे हैं, हमको भी वही प्यारे हैं। तो ठाकुर अपने आप को क्यों देता है? क्योंकि ठाकुर के पास आपको देने के लिए अपने अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। प्रभु के पास तो बस वही है। आप जितना जितना भाव में निकट जाओगे ना, ये बात उतनी उतनी समझ में आती है। प्रभु अनुभव कराते हैं, प्रभु नहीं देते हैं कुछ। वो ना किसी को सुख दे रहा है ना किसी को दुख दे रहा है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, वो नहीं दे रहा है किसी को सुख दुख। किसी को चाहिए, उसकी इच्छा हो तो वही आएगा, स्वयं आएगा, पूर्ण आएगा। और जिस दिन आएगा उस दिन आपको सदा सदा के लिए पूर्ण कर देगा। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे। सोई सोई दे है ठाकुर सोई सोई दे। तो ये भाव सकामता से की गई कोई स्तुति नहीं है कि जो ठाकुर से जो मांगता है उसको वही मिलता है। अच्छा सच बताओ, यही अर्थ समझ आता था ना इसका
यही समझते थे ना कि इन 2 पंक्तियों का यही अर्थ है। ना ना, ये अर्थ तो कदापि नहीं है। जो मांगे, जो मांगता है किससे? ठाकुर अपने से, जिसका ठाकुर अपना है, जो किसी और द्वार का याचक नहीं है। जैसे भोली सखी कहती हैं, भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य ये मानिए। ले स्वामिनी, मेरी विनती तो आपको अवश्य माननी चाहिए। क्यों? प्रिया जी पूछती हैं, क्यों ऐसा आग्रह, क्यों? बोले, कोटि जन्मन की भिखारन, मैं तो जन्म जन्म की भिखारन हूं, पर आपके द्वार की हूं। कोटि जन्मन की भिखारन आपनी पहचानिए, मुझे पहचानिए। मैं याचक तो हूं, पर आपके द्वार की याचक। तो जो अपने ठाकुर से मांगता है, जो किसी और द्वार पर याचना नहीं करता, जिसकी आशा का बंधन कहीं और से नहीं बंधा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। यानी वो उसे अपने आप को देता है। और ये तो मैंने आपको बहुत भीतर की बात बताई। प्रभु के पास देने के लिए प्रभु ही है, और कुछ नहीं है। प्रभु की कृपा से मिला तो प्रभु ही मिलेंगे। उसके अतिरिक्त तो भाई जीव अपने कर्म का भोग भोग रहा है, यही एकमात्र सत्य है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस जगत में तो कोई और सिद्धांत कार्य नहीं करता, यही एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत अपेल, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार का भजन करने वाले को संसार मिलता है, प्रभु का भजन करने वाले को प्रभु मिलते हैं। सीधी सीधी सी बात है। तो ऋषियों ने कहा कि बोले सहस्रों वर्षों से यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से हमारा शरीर काला पड़ गया, बोले धूमिल हो गया, बोले सूख गया हमारा शरीर, कंठ सूख जाता है, प्राण व्याकुल हो जाते हैं आहुति देते देते, मंत्रों का उच्चारण करते करते, और पता नहीं इन यज्ञों का फल कब मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यज्ञ करने में कोई त्रुटि हो जाए तो फल बाधित हो जाता है। बोले पता नहीं कब मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। पर सत्संग की महिमा हमने देखी, भगवत कथा की महिमा हमने देखी, श्री कृष्ण कथा का अमृत पिला के आपने हमारे मन को आनंदित कर दिया, हर्षित कर दिया, प्रफुल्लित कर दिया, मन मस्त हो गया। सरल शब्दों में ऋषि यही कहना चाह रहे हैं, आपायति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। मैंने विचार किया, ऋषियों ने अमृत क्यों नहीं कहा, आसव क्यों कहा? अमृत कहते और यहां आसव कहा। आसव होता है ना मादक द्रव्य, मनमत्त हो जाता है, पीकर मन मतवाला हो गया, देहाध्यास छूट गया। कबीर जी की वाणी है, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, 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 और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे। नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला, पायो नाम मिटी दुछिताई, पायो नाम मिटी दुछिताई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। यहाँ कबीर जी की वाणी में इसका उत्तर मिलता है कि ऋषियों ने अमृत न कहकर आसव क्यों कहा।
मेरे मन मतवाला हो गया। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि पियत पियाला भय मतवाला, पायो नाम मिटी दुचित आई। बोले द्वंद मिट गए। अमृत तो देवताओं ने भी पिया है, उनका तो द्वंद नहीं मिटता है। जब तक इंद्रिय सुख भोग है तब तक तो द्वंद मिट नहीं सकता, मनुष्य हो के देवता हो। तब तक तो आना जाना, खोना पाना, मरना जीना लगा रहेगा। या कबीर कहते गुरु ने नाम का वो अमृत पिलाया, कह रहे पायो नाम मिटी दुचित आई। बोले हमारे मन का द्वंद समाप्त हो गया, एक रह गया। वो जो एक था, है और रहेगा, वो जो आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, जो एक है ना, बोले बस वो रह गया। और सारा वेदांत चिंतन जो है, अद्वैत की सारी धारा इसी एक सिद्धांत पर तो खड़ी है, दो में भय है। वो कहते दो में भय है, एक ही है, दूसरा नहीं है। तो भगवान भी यही बात कह रहे हैं, तो माननी पड़ेगी ये बात। भगवान भी ये बात कह रहे, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभा। भगवान के भक्त भी यही कह रहे हैं, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई एक मेरा है, दूसरो ना कोई। कबीर जी कह रहे हैं, बोले गुरु ने ये ऐसा नाम का प्याला पिलाया, ऐसी छकन से छकाया, पायो नाम और मिट्टी दुचित आई। जब तक द्वंद है तब तक मन मगन हो ही नहीं सकता। तभी तो कबीर जी ने कहा जब तक लेना देना है तो मन मगन कैसे होगा। जब न लेना न देना तब मगन रहे। और जब तक तुम हो, तब तक तुम्हारा लेना देना रहेगा। कोई हो जो तुमको तुम ही से चुरा ले, हमको हम ही से चुरा ले, तब द्वंद मिटे। और ऐसी सामर्थ्य तो कबीर कह रहे मेरे सदगुरु के शब्द में ही है। पियत पियाला भय मतवाला, पियत पियाला भय मतवाला, पियत पियाला भय मतवाला, पियत पियाला भय मतवाला, पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटी दुचिताई। पायो नाम मिटी दुचिताई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं पाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं पाई। और कबीर कहते हैं ये आसव कैसा है, देखत चढ़े, अरे देखते चढ़ता है। कभी कहा था मैंने आपसे, इस संसार में सबसे सुंदर दर्शन क्या है? कोई भगवान का दर्शन ना, भगवान के प्रेम में डूबे किसी भक्त का दर्शन सबसे सुंदर होता है। भगवत भाव में भरा कोई हो, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान कह रहे भाई ऐसी मोहनी मूरत तो हमको भी मोह लेती है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, असत्य भीक्षणम रुदती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं उसका दर्शन करने के लिए, भगवान को आनंद आता है। तो कबीर कहते हैं ऐसे किसी भाव में भरे भक्त को देखो ना, फिर देखत चढ़े, देखत चढ़े और कह रहे छुअत हिय लागे। देखते ही चढ़ता है, बोले छू लो, बोले हृदय में उसका संस्कार पड़ जाता है। हम जब आरंभ में यहां पर आए तो महाराज जी बार बार यही कहते थे, बोले वृंदावन आते जाते रहोगे, हो गया क्या? बोले ऐसे कभी किसी रसिक संत की कृपा का छींटा पड़ जाता है, यहां पर ऐसे कृपा का छींटा पड़ जाता है, वो एक बूंद मिल जाती है। जिस बूंद के प्यासे हम, जिस बूंद का प्यासा ये जीव है ना, उस प्रेम सिंधु की एक बूंद मिल जाती है, एक छींटा पड़ जाता है। कह देखत चढ़े छुअत हिय लागे, और कह रहे सुरत किए और कोई पी ले, सुरत किए, कह रहे तन देत घुमाई, तन देत घुमाई। तन देत घुमाई अर्थात बोले जो शरीर है,
जो जन्म जन्म से स्वार्थ में पड़ा और विषय का भोग भोग रहा है, बोले यही शरीर सेवा करने लगता है, यही शरीर भजन करने लगता है, यही शरीर परमार्थ करने लगता है। जो स्वार्थ में लगा है जन्म से, बोले वही शरीर परमार्थ करने लगता है। इन हाथों से श्री जी की सेवा होने लगती है, ये जिव्या नाम जपने लगती है। कहा तन देत घुमाई, मन देत घुमाई भी कह सकते थे, कह रहे नहीं तन देत घुमाई। ये मैला कुचैला शरीर बोले ये परमार्थ करने लगता है। ये भक्त की महिमा है, ये भगवत भजन की महिमा है। देखत चढ़े छुवत ही लागे, देखत चढ़े छुअत ही लागे, देखत चढ़े छुवत ही लागे, देखत चढ़े छुअत ही लागे, परस किए तन देत घुमाई, सुरत किए तन देत घमाई, घुमाई नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, 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 और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवारी, नाम चढ़ी तो चढ़े सवारी, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा, तर गई गणिका सदन कसाई, 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 कह कबीर गूंगे गुड़ पाया, कह कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का करे बड़ाई। देखो सब महिमा गाकर भी संतों को संतोष नहीं होता है। सब तो कह दिया, लेकिन सब कहकर भी कबीर जी को लग रहा है नहीं भाई, जो बात थी वो तो नहीं कह पाए। इसलिए अंत में क्या कहते हैं, बोले कह कबीर, बोले गूंगे गुड़ खाया। बोले स्थिति कैसी है, जो गूंगे ने गुड़ खाया। बोले बिन रसना का करे बढ़ाई, बोले बिना जिह्वा के कैसे बताऊं वो सुख कैसा है, वो स्वाद कैसा है। ऐसे ऐसे बार बार इशारा करते हैं, ऐसे उंगली से चंद्रमा की ओर माँ इशारा करती है ना बालक को, देख बेटा वो चांद है। ऐसे संत इशारा करते हैं। जो जन नाम अमल रस चाखा, 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 तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका
चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। ऐसे भी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बताया ना कुछ दिनों के लिए से एकांत में था, कोई बड़े अच्छे साधक तो ऐसी थोड़ी ऐसी भजन साधन की कुछ बात हो रही थी, तो मुझसे कहने लगे कि आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ मिला है। बड़े अच्छे साधक है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। अवस्था में भी, शरीर की अवस्था में मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले आपको देखकर ऐसा लगता है आपको कुछ मिला है। तो मैंने कहा भाई हमको तो मिलने की आशा मिली है। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा कैसे बताएं, मिलने की आशा मिली है। बता तो वो भी नहीं सके जिनको सच में मिला है, वो भी नहीं बता सके। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का करे बढ़ाई। हमको तो सत्संग की कृपा से मिलने की आशा जरूर बंधी है। तो ऐसे मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। निकाह सितारों से आगे जहां मिल गया है, सितारों से आगे जहां मिल गया है, हमें एक हंसी मेहरबान मिल गया है। और मोहब्बत ही बहती है आबो हवा में, मोहब्बत ही बहती है आबो हवा में, जहां ला मकां का मकां मिल गया है। गुरु की कृपा से पता तो मिल गया है हमको, क्योंकि संत कह रहे हैं जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। खबर तो पड़ गई है भाई कि अगर कभी मिला तो देखियो छुप्यो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पलूटत राधिका पायन। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा इस उलझे हुए जीवन में सीधा सच्चा मार्ग भी मिल जाए ना भाई चलने के लिए, बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। सीधा सच्चा रास्ता मिल जाए, सीधे सच्चे रास्ते पर पैर पड़ गया तो भाई आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। और फिर मैंने आपसे कहा भाई यहां तो असफल होने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात कि भूमि के नीचे जल है, ये पक्की बात है। कितनी गहराई पर है ये नहीं कहा जा सकता, कहीं बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है, कहीं देर लगती है, पर भूमि के नीचे जल है। इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता। ऐसे ही गुरुजनों की कृपा से साधन में लगे रहने वाला व्यक्ति आत्मोन्नति अवश्य करता है, देर सवेर अवश्य करता है। किसने पूछा ना भाई भजन कर रहे हैं लेकिन हृदय शुष्क है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, पानी और गहरा होगा पर है, मोती और गहरा होगा समुद्र में पर है। और फिर मोती लाने वाले को बड़े लोग कहते हैं वो मर्जिया होता है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही मोती लेने जाता है। चिंता मत करिए, चिंता किस बात की, खोने के लिए हमारे पास में क्या है? कुछ खोने के लिए हो तो चिंता हो, क्या है हमारे पास, क्या खो जाएगा? हम भजन में लगे हैं, हमको किस हानि का भय है, क्या है? एक बार इस बात का विचार करो। कोई हानि हो रही हो, कोई भय, कोई चिंता हो तो बताओ। कोई भय, कोई चिंता, कोई हानि है नहीं। लगे हैं, लगे रहिए, करते रहिए। और अगर गुरुजनों की बात में श्रद्धा हो, विश्वास हो, फिर तो भरोसा रखो, भाव भरोसा दोनों रखो। यहां कोई असफल नहीं होता, प्रभु के द्वार से कोई खाली नहीं जाता है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। देर इसलिए लगती है, सुनो, देर इसलिए लगती है
कि हमारे पात्र को उदार होने में समय लग रहा है। आज आप ही जाएं प्रभु तो कहां बिठाओगे, मैला मन है। नवदा भक्ति की भाव साधना से, सत्संग की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं, अपने मन के मंदिर को बना रहे हैं। तो इसलिए एक एक बात बस अपने भाव में रखकर बनत बनत बन जाए। मेरी एक बात का आप विश्वास रखना, यहां असफल कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। जो संतों गुरुजनों की कृपा से लगा है वो एक दिन अवश्य प्राप्ति करेगा, अवश्य प्राप्ति करेगा। और आपको और मुझे खबर नहीं पड़ रही है, पर भीतर परिवर्तन तो हो रहा है। महाराज जी, अगर आज कोई ये पूछ रहा है कि इतना साधन करने के बाद भी हृदय शुष्क है, तो मैं कहता हूं ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई अपने आप को ये मान रहा है ना कि भाई इतना सब करने के बाद भी मेरा हृदय अभी प्रभु के योग्य नहीं हुआ है, मैं भावहीन हूं, मैं इसे दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूं। इट्स ए वेरी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, मैं इसे बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा हूं। और प्रेम का तो ये लक्षण ही है, वो जहां होता है, प्रेमी को कभी नहीं लगता कि मेरे पास में प्रेम है, भक्त को कभी नहीं लगता कि मैं भक्ति कर रहा हूं। ऐसी अद्भुत सेवा करके आए हनुमान जी, पर क्या उत्तर दे रहे हैं? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। बोले शाखा मृग के क्या मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बोले मैं तो वानर हूं प्रभु, उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी, मैं एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा, एक शिखर से दूसरे शिखर पर जाता था, देखते देखते लंका जल गई। ये कह रहे हैं हनुमान जी। वहां तीनों लोकों में पवन पुत्र की कीर्ति का गान हो रहा है, देवता मुनि गंधर्व किन्नर सब जय जयकार कर रहे हैं श्री हनुमान जी की। हनुमान जी कह रहे हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। रावण ने पूंछ में आग लगाई, हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक शिखर से दूसरे शिखर पर कूदने लगे, भाई आग लगी थी। तो बोले देखते देखते लंका जल गई। और अगर कुछ हुआ भी है ना प्रभु, अगर कोई बड़ी बात हो गई है, हनुमान जी ने कहा हमको तो लगता नहीं कोई बड़ा कार्य हो गया, पर अगर कोई बड़ी बात हो भी गई है, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रेम और भक्ति तो भाई ऐसे ही हैं, उनकी दृष्टि तो सदा प्रभु के चरणों की ओर ही रहती, वो तो मुख उठाकर नहीं देखते। बड़ी अच्छी बात है। खैर मैं तो आपसे ये कह रहा था, आप ये ना सोचो कुछ नहीं बदल रहा है, नहीं, भीतर परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, तो अमोघ है, ये व्यर्थ जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। पर जैसे कल आपको एक संकेत मैंने किया था कि जब बीज में अंकुर फूटता है, जब पौधा विकसित होता है, तो कोई शोर नहीं होता, कोई कोलाहल नहीं होता। प्रकृति अपना कार्य मौन होकर करती है। पेड़ गिरता है तो शोर होता है, ध्यान रखना। जब विनाश होता है तो कोलाहल होता है। सृजन तो शांति का कार्य है, सृजन तो शांति का कार्य। अरे बड़ी बात छोड़ो, आप भोजन ही बनाते हो, मन में हलचल हो तो नमक कम ज्यादा हो जाता है कि नहीं? जो वस्तु आप रोज बना रहे हो, वो भी अगर अशांत मन से किसी दिन आप बनाओगे तो भी बिगड़ जाएगी। सृजन तो शांति का कार्य है। यही बात तो आपको बार बार कहता हूं। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज का ये वाक्य अमूल्य है, मूल्यवान नहीं, अमूल्य है कि जीवन का कल्याण कराने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शांति से उद्भूत होती है, चिर शांति से। सृजन शांति का ही कार्य है। महापुरुष संसार के द्वेष के कारण संसार को छोड़कर एकांत में नहीं जाते, परंतु सृजन शांति का कार्य है। उस शांति लाभ के लिए उनका कोई संसार से द्वेष नहीं है, लेकिन जो कार्य उनको करना है, उस कार्य के लिए जो वातावरण चाहिए, जिस वातावरण की उनको अपेक्षा है, वो वातावरण शांति में ही उपलब्ध होता है। शांति से कार्य हो रहा है, सत्संग अपना कार्य कर रहा है, भजन अपना कार्य कर रहा है। आप जो अपने यहां श्री जी की सेवा करते हो, ये सब भीतर ही भीतर अपना कार्य कर रहे हैं। आप धीरज रखो,
बस किसी भी प्रकार से पथ पतन ना हो हमारा। सत्संग में हमारी निष्ठा उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान हो, दिन दिन बढ़े। और सत्संग में निष्ठा बढ़े, इसका उपाय भी सत्संग ही है। इसका उपाय भी सत्संग ही है। अनेक अनेक साधनों में से महाप्रभु जी ने इसीलिए सत्संगति को ही चुना। साधु संगति करो अनुदिन राति। यद्यपि महाप्रभु का प्राण श्री जी की सेवा है, वो ध्यान से देखिए, महाप्रभु का प्राण तो श्री जी की सेवा है, कैंकर्य परिचर्या। लेकिन महाप्रभु श्री जी से मांग क्या रहे हैं? अखंड सेवा के स्थान पर कहते हैं साधु संगति करो अनुदिन राति, क्योंकि जितने सब सद्गुण हैं वो सत्संगति में ही निवास करते हैं। सत्संगति मुद मंगल मूला, सब मंगलों का मूल सत्संगति है। और यहां ऋषियों ने एक प्रकार से सत्संग की महिमा तो गाई। बोले अरे अनेक अनेक वर्ष हो गए ये यज्ञ आदि साधन करते करते ऐसा सुख ऐसा आनंद नहीं मिला जैसे थोड़ी देर के आपके सत्संग ने दे दिया। ऐसा थोड़ी देर के आपके सत्संग ने हमें दे दिया। इसलिए सारग्राही संत जन कह रहे हैं, हो कोई ऐसो रे बेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। ओ कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति हो हमारी, तिस भेंटे गति हो हमारी। आपको शायद पहले ही कभी मैंने बताया था, महाराज जी आपने मुझे जो स्वामी जी की वाणी दी थी उसकी भूमिका में बात लिखी थी। वो श्री देवकी माता जी जिनको स्वामी जी ने सब पत्र प्रेषित किए, उन्होंने भूमिका में अपने हृदय का ये उद्गार लिखा था। मेरे नेत्र सजल हो गए थे और मैं जब जब उन शब्दों का ध्यान करता हूं मुझे वैसी अनुभूति बार बार होती है। वो कहने लगी कि मैं जब सब साधन करके हार गई, जब सब साधन करके मैं हार गई और देखा कि वो प्रेम का बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा है जिसकी इस जीवात्मा को पिपासा है, प्यास है, फिर तब मैंने बस एक प्रकार से दोनों हाथ जोड़कर उसी समर्पित भाव से बस मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की, अब तो ऐसी कृपा हो कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। जब सब साधन करके मैं हार गई तो अंत में मैंने यही कहा, कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। ओ कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों रंग लावे। श्रीमद् भागवत में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है। लेकिन कोई पूछे, मुझसे पूछे ना, श्रीमद् भागवत में आद्योपांत महिमा किसकी कही गई है? भगवान की महिमा है, भक्त की महिमा है? तो मुझे लगता है श्रीमद् भागवत में आद्योपांत सत्संग की महिमा कही गई। आद्योपांत अनेक अनेक प्रसंगों से भगवान वेद व्यास ने सत्संगति की महिमा कही है, सत्संग की महिमा है। ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, कोई ऐसो रे भेटे संत, कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का दरवाजा देखा हो, प्रभु के घर का द्वार देखा हो, जिसकी प्रभु से पहचान हो। महाराज बाणी में एक स्थान पर कह रहे, जाका कहिया दरगाह चले, जिसकी बात का मान भगवान रखते हो, जिसके शब्द का मान प्रकृति करती हो, जिसकी बात का मान भगवान करते हो, जिसके संकल्प का सम्मान स्वयं ईश्वर करता हो, कोई ऐसा संत मिल जाए। क्योंकि पंच बिखादी एक गरीबा राखूं राखण हारे, खेद करहूं और बहुत सतावहूं, आयो शरण
तिहारे, कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नाही, एक बात सुनता की ओटा, अरे साध संग मिट जाए। मेरे 5 विकार जो हैं, पंच विखादी, मेरे 5 विषाद जो हैं, विकार का फल विषाद है, ये 5 विकार जो हैं ये कैसे मिटे? साधु की चरण शरण में। व्यास जी कहते हैं ना, जैसे साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समान। एक बात कह सुनिता की ओटा, साध संग मिट जाए। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।